नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। त्योहारों का सीजन है, ऐसे में मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें जैसे आम बात हो गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फूड सप्लाई विभाग की तरफ से कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। अलग अलग जगहों से मिल रही शिकायतों पर विभाग कार्रवाई कर रहा है। फिर भी मुनाफे के लालच में दुकानदार मिठाइयों में मिलावट का खेल खेलने से बाज नहीं आते हैं और लोगों की सेहत को नुकसान भी पहुंचाते हैं। विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ सफाई और निर्धारित मानकों का ख्याल रखने के निर्देश दिए हैं और खाद्य विभाग जो है वो पूरा सतर्क है। हर जगह से सैंपल कलेक्शन किए जा रहे हैं। सैंपल कलेक्शन को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और जो भी सैंपल टेस्टिंग में फेल होता है, उसके पैमानों पर खरा नहीं उतर पाता, उनके खिलाफ फिर होती है कार्रवाई। लेकिन इतनी सख्ताई के बावजूद भी मिलावटखोरी की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन मिलावटखोरों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हैं। और खासतौर पर जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि गुरुग्राम है, वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। अब कच्चे माल की आपूर्ति किस तरह से हो, दुकानें इतनी ज्यादा है नहीं, तो मिलावटखोर जो हैं यहां पर अपना एक बड़ा मुनाफा देखते हैं अपने ग्राहकों के अंदर। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील के पास चलते हैं। सुशील, यही सवाल मेरा आपसे भी है। गुरुग्राम के अंदर भी बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां मिलावटखोर केवल एक ही चीज को देखते हैं कि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कैसा होगा। लोगों की सेहत, लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। निश्चित तौर पर केशव, आप पहले सही कहा और गुरुग्राम काफी बहुत रहा है। जब भी हरियाणा का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा आबादी और सबसे ज्यादा जो FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो रजिस्टर्ड पूरे हरियाणा से जिन दुकानों को शामिल किया गया है, करीब 20 लाख ऐसे दुकानदार हैं जो पूरे हरियाणा से हैं जिनको शामिल FSSAI में किया गया है। उसमें ज्यादातर संख्या गुरुग्राम का है और यही वजह है कि जब भी त्योहारों का सीजन शुरू होता है तो यहाँ से कलेक्शन शुरू हो जाते हैं। नमूने, सैंपल के नमूने लिए जाने शुरू हो जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो दिवाली की बात करें या होली की बात करें या रक्षाबंधन की बात करें, जब भी त्योहारों का जिक्र होता है तो उस समय यहाँ से नमूने लिए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात हुई केशव की इतना कुछ होने के बावजूद भी कार्रवाई अब तक कोई खास यहाँ नहीं दिखी। हमने अभी तक नहीं देखा कि किसी पे कोई ठोस कार्रवाई की गई है। एक आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि मानसून सत्र में इसी साल जब इसका जिक्र हुआ कि हरियाणा में अमूमन मिलावटखोरी ज्यादा है हर मामले में, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, मिठाई का मामला हो या फिर खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी का मामला हो, तो इसको लेकर विधानसभा में एक प्रश्न भी पूछा गया था और जिस प्रश्न का जवाब देते हुए जो हरियाणा के सहकारिता मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी यह बात कही थी विधानसभा पटल पे कि पूरे हरियाणा में मात्र 2 ऐसे लैब हैं जहां इनकी जांच की जाती है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि जो विधानसभा में जवाब दिया गया था उसमें साफ कहा गया था कि मात्र 2000 यानी पूरे साल में केवल 2000 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड शॉप्स हैं, जबकि करोड़ों की संख्या में ऐसे शॉप्स हैं जो ऐसे खुले हुए हैं जहां मिठाइयां या खाद्य सामग्री बेची जाती है, लेकिन पूरे साल में मात्र 2000 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। साथ ही जो मिलावटखोर हैं वो कैसे छूट ले लेते हैं, तो वह देखिए जो एक्ट है, FSSAI एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उसमें 1945 नियमावली के 45 जो सेक्शन है वो साफ कहता है कि अगर कोई फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई आप सैंपल कलेक्ट करते हैं और अगर 2 महीने के अंदर उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आती तो अगर वह रिपोर्ट खराब हुई आई तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। और यही वजह है कि गुरुग्राम में मैंने खुद देखा है कई बार, जब पिछले 2012, 13, 14 या पीछे विगत सालों में जब हम लोग जाते थे वहाँ सैंपल कलेक्ट होता था तो वहाँ बाकायदा लोगों के सिग्नेचर्स भी कराए जाते थे, सैंपल लिया जाता था और कई मामलों में 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते थे रिपोर्ट आने में। तो ऐसे में रिपोर्ट खराब आने के बाद भी अगर सैंपल फेल भी होते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही थी। हालांकि इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने सख्ती तो बरती थी कि अलग इसको लेकर एक विंग बना दिया था, लेकिन यह अलग विंग बनने के बाद भी
अभी तक कोई ठोस नतीजे सामने देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा सरकार के पास जो लैब्स है, जहां इन सैंपलों की जांच की जाती है, वो लैब मात्र 2 है जो खाद्य सामग्री की टेस्टिंग करते हैं। तो ऐसे में जब सरकार का रवैया ही ऐसा है, जब सरकार के पास संसाधन ही नहीं है, तो वो जांच कैसे करेगा और लोगों के सेहत के साथ जो मिलावटखोर खिलवाड़ करते हैं उन पर क्या अंकुश लगा पाएगा। देखिए, लोकल लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एहतियात के तौर पे एडवाइजरी जारी करती है कि मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाएगी, फूड सैंपल्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन जब त्योहार का सीजन आता है तो जितने भी दुकानदार हैं, मेरी एक बड़े नाम नहीं लूंगा, एक बड़े दुकानदार से बात हुई संदर्भ में, और मैंने उनसे आज ही ये सवाल किया था कि जब दिवाली का त्योहार चल रहा है और मिठाइयों की कब से आप लोग शुरू कर देते हैं बनाना, तो उनका साफ कहना था कि 2 महीने पहले से ही वो मिठाइयों को बनाना शुरू कर देते हैं, उनको सुरक्षित रखना शुरू कर देते हैं, भंडारण उनका शुरू कर देते हैं। और वो लोग जब 2 महीने, हालांकि उनसे मैंने दूसरा सवाल नहीं किया, वो उन्हें लग रहा था कि मैं पत्रकारिता के बेस पर उनसे कुछ ऐसा सवाल करूंगा, तो उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात जरूर निकल कर आ गई कि अगर 2 महीने पहले वो भंडारण की जा रही है मिठाइयों की या खाद्य पदार्थों की, तो फिर उसकी क्वालिटी कैसी रही होगी। साथ ही जो उत्पादन है, चाहे दूध मावा या फिर घी से ही अमूमन मिठाइयां बनाई जाती है, इसको लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। विगत साल में मेवात से कई ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी गई है, कई ऐसी पर्दाफाश हुए हैं जिनमें साफ देखा गया है कि वहां नकली मेवे से मिठाइयां बनाई जा रही है, डिटर्जेंट का प्रयोग किया जा रहा है, चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है जानवरों का, साथ ही जो यूरिया है उसका प्रयोग किया जाता था, सोडा का प्रयोग किया जाता था। ऐसी चीजें लोग बनाते थे, देखने को मिली, ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिली है। और वाकई ये बात भी है, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है, आपूर्ति उसकी करनी है, तो ऐसे ही जायज है कि 2 महीने पहले ही मिठाइयां बनानी शुरू कर देते हैं। बहरहाल आप नजर बनाकर रखिए। सुशील, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता सुशील जानकारी दे रहे थे गुरुग्राम में किस तरह से मिलावटखोरी चल रही है, क्या क्या तरीके यहां पर अपनाए जाते हैं, कितनी पुरानी मिठाइयां होती हैं। अब लक्ष्य के पास चलते हैं। लक्ष्य करनाल से हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्य, जिस तरह से अब त्योहारी सीजन नजदीक है और मिलावटखोरी की घटनाएं बढ़ रही है, और मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं आप तो मिठाई की दुकान के पास ही खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा स्थितियों के बारे में। बिल्कुल, अगर बात की जाए, दिवाली का फेस्टिवल बिल्कुल नजदीक है, यानी एक दिन बाद छोड़कर दिवाली का सीजन है, यानी कल दिवाली का सीजन है। सबसे पहले हरियाणा न्यूज करनाल की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। और अगर बात की जाए दिवाली पर मिठाइयों की, तो मिठाई एक ऐसा जो है सिस्टम है जो जिससे हर एक मुंह मीठा करता है और खुशी मनाता है। अगर बात की जाए मिठाई में मिलावट की, तो करनाल के अंदर ऐसी टीमें गठित करी गई हैं जो मिठाई की जो धरपकड़ है वो सरेआम करती हुई नजर आई। हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि करनाल के घरोंडा के अंदर किस तरीके से मिलावटखोर थे, उन्होंने काफी स्टॉक किया हुआ था मिठाइयों को लेकर। और आज हम उस एक मिठाई की दुकान के अंदर खड़े हैं जहां पर बिल्कुल शुद्धता से जो चीजें हैं वो बनती है। जो यहाँ के दुकानदार यानी ओनर है, उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ वो बताना चाहिए, किस तरीके से वो कितने सालों से ये मिठाई का जो धंधा है वो करते हैं। एक बार जानकारी भी ले लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से कर ली गई, क्योंकि लगातार ऐसा सुनने में भी आता है, आप देखते भी हैं कि अभी हाल ही में घरोंडा में एक वारदात सामने आई थी जहां पर काफी मिलावटखोर जो है मिली थी। आप कितने सालों से ये धंधा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे बाबूजी के टाइम का है, पिछले 50 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं और इसमें हमारी प्योरिटी रहती है, सभी शुद्धता है। और इसमें आजकल दूध की मिठाइयों पे कम ध्यान देते हैं कई लोग, तो उसके लिए हमने बहुत ऑप्शन बनाए हुए हैं। बेसन का पतीसा, आटा पिन्नी लड्डू, आटा बेसन ड्राई फ्रूट लड्डू, ये काफी आइटम, मूंग दाल बर्फी, इन आइटमों पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं और जितनी भी आइटमें हमारी शुद्ध होंगी बिल्कुल। तो बात यह है कि जो दूध की वैरायटी उसके अंदर जो है गुणवत्ता में ज्यादा देखा जाता है। नहीं, दूध हमारा जितना भी दूध आता है सारा लेबोरेटरी में टेस्ट होके उसके बाद हम मिठाई बनाते हैं पूरी। तो क्या कुछ अभी तक क्या रिस्पांस लग रहा है? रिस्पांस अच्छा आ रहा है, मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कस्टमर दोबारा ऑर्डर दे रहे हैं इस चीज का। हमारा गुलाब जामुन स्पेशल होता है, हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होता है गुलाब जामुन। उसमें हम काफी हद तक इतना सॉफ्ट रखते हैं गुलाब जामुन, वो आपको आसपास कहीं नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल है, जहां मिठाइयों में शुद्धता की बात की जाए, वहां पर कुछ ऐसे दुकानदार जो अपने पुराने पूर्वजों की दुकानें हैं वो चला रहे हैं और वो जो शुद्धता है, ठीक है, वो 100% जो है अपनी ओर से देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है लक्ष्य, बहुत धन्यवाद आपका इस रिपोर्ट के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
तो लक्ष्य आपको करनाल की स्थिति समझा रहे थे। वहां पर हालांकि दुकानदारों का यह कहना है कि हम लेबोरेटरी में टेस्ट होकर के चीजें आती हैं, लेकिन ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। हालांकि सलाह तो यही है कि जो मिल्क प्रोडक्ट की बनी मिठाइयां हैं उनको थोड़ा सा त्योहारी सीजन में खासतौर पर अवॉइड करें, या फिर अपने पैमानों पर जब चीजों को खराबाएं उसके बाद ही उसे खरीदने का प्रयास करें। अगले संवाददाता के पास चलते हैं। अब लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हैं। लाजपत, मैं आपके पास आता हूं इसी मिलावटखोरी के मुद्दे को लेकर। गुरुग्राम की स्थिति हमने देखी, करनाल की स्थिति हमने देखी, सोनीपत का हाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मिलावटखोरी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर नहीं पहुंची हो। लाजपत, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कनेक्शन को दुरुस्त करता हूं, उसके बाद वापस आपके पास में आता हूं। हमारे संवाददाता सुशील भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जो मंत्री हैं संबंधित विभाग के, खाद्य विभाग के, उन्होंने विधानसभा के पटल पर इस बात को कहा था कि एक साल में 2000 सैंपल टेस्टिंग जो है वो की जाती है। यानी कि 2 ही लैब्स हैं पूरे राज्य में जहां पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है, जो लेबोरेटरीज हैं। लेकिन दुकानदारों का जब यह कहना होता है कि हमारा दूध भी लैब से टेस्ट होकर सर्टिफाइड होकर आता है, तो यह बात थोड़ी हजम होने वाली नहीं लगती है, क्योंकि जहां पर औसतन आप लगाइए कि एक दिन में 4 या 5 ही सैंपल कलेक्ट कर और उनका टेस्ट किया जाता हो, खासतौर पर त्योहारी सीजन को अगर हटाएं तो इतना ज्यादा वैरायटी है, इतनी ज्यादा दुकानें हैं प्रदेश के अंदर कि वो आंकड़ा अपने आप से तालमेल नहीं कर पाता है। लेकिन मिलावटखोरी को रोकने के लिए प्रशासन, सरकार, खाद्य विभाग पूरा अलर्ट मोड में है। सीएम फ्लाइंग भी पूरे मोर्चेबंदी किए हुए है, छापेमारी, रेडमारी की कमान संभाले हुए है और हर जगह से सैंपल कलेक्शन किए जा रहे हैं। हालांकि एक लोगों में गलतफहमी इस बात को लेकर भी होती है कि जिस दुकान से सैंपल लिया गया है वो दुकान मिलावटखोर की दुकान है। ऐसा नहीं होता है। सैंपल कलेक्शन केवल इस बात के लिए है ताकि आप जो गुणवत्ता खरीद रहे हैं जिस सामान की, क्या वो गुणवत्ता खरीदने लायक है या नहीं है, और ये सिद्ध होता है टेस्टिंग करने के बाद। तो जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, हम किसी भी दुकानदार को गलत नहीं कह सकते हैं। और कुछ लोगों के कारण बदनामी जो है वो पूरी दुकानदार बिरादरी की होती है। कुछ मिलावटखोरों के कारण मिठाई के जितने भी दुकानें हैं वो अपने आप बदनाम होती हैं। तो ऐसे में तमाम चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है इस मिलावटखोरी से बचने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी केमिकल है आपकी सेहत को बिगाड़ने का ही काम करेगा, बनाने का काम नहीं कर सकता है। अलग अलग तरह की चीजों का सहारा लिया जाता है और मिलावटखोरी करते समय या कोई भी मिठाई में मिलावट करते समय या किसी भी सामान में मिलावट करते समय यह चीज नहीं देखी जाती है कि उसका इंपैक्ट आपके शरीर पर क्या पड़ना है। तो हरियाणा न्यूज आपसे यही अपील करता है कि आप बहुत सतर्क होकर मिठाइयों को खरीदें। अगर संभव हो पाए तो अपने घरों पर ही मिठाइयों को बनाएं, क्योंकि मिठाइयां जब घर में बनती हैं तो उसके मिठास और उसका प्रेम एक अलग ही स्तर का होता है। हरियाणा न्यूज की तरफ से आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।